मिट्टू जी, आपको पता है वो कालू है ना, कालू गौरी का पति अपने आप को ज़्यादा ही बनता है। पता है, जिसको भी पैसे उधार देता है ना, टाइम से पहले ही लेने पहुंच जाता है। और पता है, दूसरों की बात सुनता भी नहीं है, बस अपनी धाएं धाएं करता है और पैसे मांगता रहता है। बताओ तो सही। अरे हरियाली, वो कालू और गौरी दोनों बहुत चालाक हैं। नास पीटे नास पीटे। पता है तुम्हें, किसी से भी वो अच्छे से बात नहीं करते। उनमें पैसों का गुरूर भरा पड़ा है। अरे पैसे हैं तो क्या, हमें थोड़ी ना दे रहा है। जब देखो बेकार सी बातें करता है। असल में गौरी और कालू का एक बिजनेस था। वो जिसको भी पैसे उधार देते थे उससे डबल मांगते थे, लेकिन टाइम से पहले ही मांग लेते थे, जिससे लोग उन्हें दे नहीं पाते थे और वो उनका घर अपने नाम कर लेते थे। अरे मैं तो ये कहती हूँ मिट्टू जी, गौरी और कालू से तो कभी भी कोई मदद ही ना ले, बिल्कुल भी। अरे उनकी मदद ना। हाँ हरियाली, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं भी कभी भी गौरी और कालू से कोई मदद लेना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जो महक है ना, उसने गौरी और कालू से पैसे लिए हुए हैं। बस उसकी तो जान आफत में ही आई हुई है। बेचारी कल रो रही थी मेरे पास आके। गौरी, ये गरीब पक्षी अपने आप को समझते ही क्या है। जब भी मैं इनसे पैसे मांगने जाता हूँ, आज नहीं कल, आज नहीं कल। अरे इनके बाप का पैसा है क्या जो देते नहीं है टाइम पे। अब वो महक ही देखो, उसे पूरे 3 दिन हो गए हैं, अभी तक पैसे लेकर नहीं आई। अरे कालू, तो तुम जाओ ना उसके पास। आई बड़ी चलकर, पैसे लेने की बारी पे तो हाथ जोड़ जोड़ कर आते हैं ये लोग, और जब पैसे देने होते हैं, जब देखो इनका एटीट्यूड, तब तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने नहीं, हमने लिए हैं इनसे पैसे। जाओ उस महक के पास और जाकर अपने पैसे मांगो, और पैसे ना दे तो घर मांगो उससे। जिस महक की गौरी और कालू बात कर रहे थे उसने पूरा 1 महीने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन गौरी और कालू 3 दिन में ही उसे परेशान करने की बात कर रहे थे। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। मैं जाकर उस महक से पैसे मांगता हूँ। अगर नहीं देगी तो उसका घर अपने नाम करवा लूँगा। कालू जी, एक बात तो है, हम दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं। हम कितना अच्छा बिजनेस करते हैं, देखा। मुझे तो लगता है हमारे जैसा बिजनेसमैन दुनिया में सब हो तो सारी दुनिया अमीर हो जाएगी। गौरी और कालू तो अपने इस बिजनेस से बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनके पास कई सारे घर हो चुके थे और अब महक का भी चाहिए था। कालू महक की घर की तरफ चल देता है। आज तो वो बड़ा खुश था, उसे पता था कि महक तो पैसे दे ही नहीं पाएगी, तो क्यों ना उसका घर अपने नाम कर लेता हूँ। बेचारा, उसका पति था भी नहीं, वो मर चुका था। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा था कालू। अब कालू महक के घर पहुंच गया था। महक कालू को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि महक ने तो 1 महीने के लिए पैसे दिए थे और कालू 3 दिन बाद ही आ गया था। कालू भाई, आपको कोई काम था क्या जो आप आए हो? मुझे तो 1 महीने बाद पैसे देने हैं ना, आज शायद आपको कोई काम होगा, इसीलिए आए हो आप। ना ना महक, मुझे कोई काम नहीं है। मैं तो पैसे के लिए आया हूँ। अब मेरे पैसे कितने दिन में लौटाओगी? आज 3 दिन हो गए हैं, समझी। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है जो लेकर बैठ गई हो। टाइम पर पैसे दे दो, वरना अपना घर मेरे नाम कर दो, समझी। कालू भाई, अभी मेरे घर से चले जाएं, मेरे पास 1 महीने का टाइम है, समझे। अगर नहीं जाएंगे तो धक्के मार कर निकाल दूंगी। आपने समझ क्या रखा है, मुझे पागल समझ रखा है, जो 1 महीने से पहले ही पैसे लेने आ गए। देखो, इस तरीके से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरे घर से निकल जाएं, 1 महीने बाद पैसे ले जाएं। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं 1 महीने बाद ही आऊँगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए तो अपना घर मेरे नाम कर देना, समझी। इतना एटीट्यूड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे लिए हैं तुमने मुझसे, मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए हैं। देखा दोस्तों, और आप लोग क्या देख रहे हो? लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? जल्दी कर दें लाइक और सब्सक्राइब। गौरी को थोड़ी प्यास लगी थी, इसीलिए वो नदी के पास जा रही थी। कालू अभी तक घर वापस नहीं आया था। उसने कालू का काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन कालू को आने में देर हो गई थी। उसने सोचा थोड़ा पानी ही पी आती हूँ, नदी पर उसे कबूतर मिल जाता है। ओए गंदी नजर के कबूतर, जब देखो यही पड़ा रहता है, औरतों को ताड़ता रहता है। जब देखो मुझे तो इतनी गंदी नज़रों से देखता है। तू पहले कोई खूबसूरत कव्वी नहीं देखी क्या जो मुझे ऐसे देखता है? जब देखो राल टपका कर देखता रहता है, कमबख्त।
ज्यादा बोल मत, समझी? तुझे तो कोई अंधा भी देखना पसंद नहीं करता है, 1000 बार तुझसे बोला है, समझी? मेरी तो बहुत सुंदर पत्नी है, मैं तुझे क्यों देखूंगा? तेरे जैसी को तो मैं घास डालना भी पसंद नहीं करता। दफा हो जाए यहाँ से। बोले तो ऐसे रहा है जैसे मेरे पास पति ना हो। तेरे से ज्यादा सुंदर है, डैशिंग लगता है, डैशिंग। ऊपर से अमीर भी बहुत है, समझा? अपनी चोंच कम चला, गंदी नजर के कबूतर। मुंह पे ऐसा मारूंगी सीधा हो जाएगा। और हाँ, ये चिकनी चुपड़ी बातें ना किसी और से करियो। आया बड़ा गंदी नजर का, जब देखो ताड़ता है। अरे भाई गौरी, तू यहाँ से पानी पी के जाने का क्या लेगी? ये बता, पहले तेरा ही हिसाब किताब करूँ। आज मूड बड़ा खराब था, ऊपर से दही डाल के तूने फैट दिया। ये दिमाग इतना खराब है, तू यहाँ से चली जा, समझी? चल भाग। कालू भी महक के घर से आ रहा था क्योंकि महक ने तो भगा दिया था। उससे बोला था कि 1 महीने से पहले मत आ जाइए। महक ने जितना टाइम मांगा था उससे पहले वो पैसे बिल्कुल नहीं देगी। और महक क्यों देती? क्योंकि 3 दिन में कोई पैसे मांगता है, 1 महीने का टाइम था तो 1 महीने में ही देगी। वो दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ उसने किसी और को भी पैसे दिए हुए थे। अरे कालू भाई, आ गए तुम? मैं तो तुम्हारी ही बातें सोच रही थी। वो मेरे पति तो घर पर है नहीं, तो आप बाद में आ जाना ज़रा। अभी यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मेरा आराम करने का टाइम है अभी, थोड़ा जाएं ज़रा। ओए मोटी आंटी, तुझे देखने का भी किसका मन कर रहा है? चपरासी जैसी शक्ल की। ये बता, तेरा पति कहाँ है? पैसे लेके गुल हो गया। उसने 15 दिन का टाइम मांगा था, आज 10 दिन हो गए। पैसे कब लौटाएगा? या घसीट के उसका गिरेवान पकड़ के ले जाऊं जंगल में? अरे कालू भाई, शर्म करो, शर्म करो। अरे उसने तब 15 दिन का टाइम मांगा था, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं। 5 दिन तो वैसे भी बाकी हैं। भाई तू यहाँ से चला जा कालू, तेरे हाथ जोड़ूं, 15 दिन बाद आइयो, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे, समझा? जब देखो कहीं भी मुंह उठा के चला आता है नाच पीटे। ओए बदसूरत औरत, आज तो तुझे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि तेरा पति घर पर नहीं है। अगली बार मुझसे तहजीब से बात करियो, समझी? एक तो मेरे से कर्जा ले रखा है, ऊपर से बकवास पे बकवास झाड़े रही है। जब तेरा पति आए ना, उसको बता दियो कि कालू भाई आए थे। फिर कालू वहाँ से भी चला जाता है क्योंकि 15 दिन का टाइम देकर 10 दिन में ही पैसे मांगने पहुँच गया था। कालू की भी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस इस चक्कर में लगा रहता था किसी तरह ये कर्जा देने से मना कर दे और मैं इनका घर अपने कब्जे में कर लूँ। गौरी भी इधर पानी पी के अपने घर जा रही थी। गौरी ने भी अभी खूब लड़ाई की थी कबूतर से। गौरी और कालू दोनों के दोनों एक जैसे थे बिल्कुल। गौरी जैसे ही घर पे पहुंचती है वैसे ही कालू भी पहुंच जाता है। गौरी उसे घर के बाहर ही रोक लेती है। कालू, मिल गए उस महक से पैसे? अगर नहीं मिले तो घर नाम करवा लिया या नहीं करवाया? बहुत चालू बनती है वो अपने आप में, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बताओ, पैसे दिए या घर? गौरी, वो महक हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज है। बोलने लगी, 1 महीने का टाइम दिया है तो 1 महीने बाद ही आना। पहले आए तो धक्का देकर निकाल दूंगी। देखा दोस्तों, एक तो कर्जा लिया, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली। आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। अरे उस महक की इतनी हिम्मत! अरे मैं तो जानती हूँ। अरे पता नहीं किस किस को फंसा के रखा हुआ है उसने, मुझे तो पता ही है। 1 नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। जब देखो हर किसी से अपना काम निकलवाती रहती है, अपनी खूबसूरती के चक्कर में पागल हुई पड़ी है। लोग बाग भी पता नहीं उसे क्या ही देखते हैं, इतनी भी सुंदर नहीं। गौरी, एक बात बोलूं, वैसे खूबसूरत तो बहुत है वो महक, उस पे से नजर नहीं हटती। हाय उसके सुंदर सुंदर बाल, इतनी प्यारी चोंच, इतनी सुंदर दिखती है वो, कोई भी उस पे फिदा हो जाए, तुम्हें पता है? उधर सुंदरी का पति भी घर पर आ गया था। वो सुंदरी उसे कालू की बातें बता रही थी और सुंदर बोल रहा था, साला बड़ा हरामी है, 15 दिन का टाइम देकर 10 दिन में ही मुंह मारने आ गया। अरे इतना हरामी इंसान मैंने नहीं देखा। आज के बाद इससे कोई कर्जा नहीं लूंगा मैं कम बखत से। अरे कर्जे तक तो ठीक है, तुम्हें पता है क्या कह रहा था नाच पीटा? करम जला मेरे सामने ही बैठ के यूँ कह रहा था, इतनी बदसूरत कैसे दिखती है तू? अरे बताओ, मैं कोई बदसूरत दिखती हूँ? कल ही तो मैंने फेशियल कराया जाके, नाच पीटा, आज मुझे बदसूरत बोल गया, कम बखत मारा। इसकी तो माँ की आँख बहन की।
अरे सुंदरी, तुम क्यों अपनी जबान गंदी करती हो? मरने दो साले को, बहन की आंख। अरे उसे तो घर में घुसने देना ही नहीं चाहिए, बहुत बदतमीज किस्म का है। 15 दिन का टाइम दिया और 10 दिन में पैसे भी मांगने आ गया। हम जानते हैं उसकी बदतमीजी। वो एक बार ये सुनना चाहता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। अरे जी, मैं तो कहूँ उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारो नाच पीटे के। बड़ा ही करम जला इंसान है। ऐसा इंसान तो मैंने जिंदगी में ना देखा। कालू वाकई ही बहुत तेज था। हर किसी से ये सुनना चाहता था कि हम पैसे नहीं दे सकते, ताकि वो ये कहे और कालू बोल दे कि ये घर मेरे नाम कर दो। बहुत तेज था कालू। इधर सुंदरी को बदसूरत बोलकर भी चला गया था। वो बेचारी तो इसलिए भी गुस्से में थी। कालू के बच्चे नाच पीटे मेरे सामने दूसरी औरत की पढ़ाई करे जा रहा है, पढ़ाई करे जा रहा है। ऐसा है, तेरा मुंह रगड़ दूंगी अगर उसकी खूबसूरती पे तो फिदा हो गया। समझा? इतनी भी सुंदर नहीं है जितनी तारीफ कर करके मरा जा रहा है तू। अरे नाना गौरी, वो बहुत सुंदर है। तुमने उसे ठीक से देखा नहीं है महक को। पूरा जंगल ऐसे ही थोड़ी ना उसके आगे पीछे घूमता है। अरे बहुत सुंदर है वो, बहुत। तुमने ठीक से देखा नहीं है। अरे मेरी शादी ना होती तो मुझे भी वो पसंद आ जाती। गौरी को तो बड़ा गुस्सा आता है जब वो महक की इतनी सारी तारीफ कालू के मुंह से सुनती है। गौरी का तो मन करता है उसका सर ही फोड़ दे। कालू नाच पीटे तेरा सर फाड़ दूंगी अगर तूने दोबारा बोला। समझा? तुझे मैं तो कभी खूबसूरत लगी नहीं। वो महक देख कितनी सुंदर लग रही है। देखा दोस्तों आप लोगों ने? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि महक सुंदर है या गौरी सुंदर है। अब मैं ये बातें आप पर छोड़ता हूँ। ये तो मेरा सर फाड़ देगी अगर मैंने एक और बार कहा कि महक सुंदर है। अरे भाई, एक औरत दूसरी औरत की तारीफें क्यों नहीं सुन पाती? मुझे तो यही समझ नहीं आया आज तक। फिर कालू वहाँ से चला जाता है क्योंकि सुंदरी ने कहा था उसका पति थोड़ी देर बाद आएगा। उसने सोचा अब तक तो उसका पति आ गया होगा, एक बार जाकर देखता हूँ और पैसे मांग कर देखता हूँ। क्या पता वो पैसे दे ही दे, वरना घर तो दे ही देगा वो मुझे। कालू, तेरे बाप का घर नहीं है जो आते ही लेट गया है यहाँ पर। समझा? चल उठ यहाँ से और अपने पैसे पकड़ और दफा हो जा। मेरे पास पैसे आ चुके हैं। तेरी नीयत खराब इंसान। आज के बाद तुझसे कभी भी ब्याज पे पैसे नहीं लूँगा। ब्याज भी खा जाता है और सूद भी जल्दी मांगता है। अबे तो क्या मांगू ना? तेरा बाप कमा के रख गया था या तेरी माँ कमा कर रख गई थी जो इतना दोष दिखा रहा है? ला मेरे पैसे मुझे दे। और दोस्तों, देखा इस आपने कितनी वो कर रहा है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसके लिए कमेंट में एक बदतमीजी बात लिख दें जल्दी।